तक, लेकिन उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो उनके लिए भी होना चाहिए और अन्य छात्र छात्राओं के प्रति भी जो परीक्षा में धांधली होती है और ये सब वो होना चाहिए। दीघा में जैसे पाटलिपुत्रा कॉलोनी है फॉर एग्जांपल, वहाँ हर 2 गली के बीच में एक पार्क का जगह है, तो उसका सौंदर्यीकरण कर देना, वहाँ ऐसा बना देना कि घूम टहल सकें। पार्कों की संख्या बढ़ाना और पार्कों को निःशुल्क करना वहाँ के आम जनता के लिए। पार्क में भी पैसा ले रहे हैं, लूटने का ऐसा आलम हो गया है सरकार का कि अब तो वो जो आप चादर खरीदते हैं श्मशान में उस पर भी जीएसटी है ना। तो इतना भी नहीं जनता को लूटा जाए, मतलब कि पार्क फ्री होने चाहिए। बहन बेटियों के लिए आपको निःशुल्क वैवाहिक भवन होना चाहिए, सामुदायिक भवन होना चाहिए। अभी दीघा में तो सबसे बड़ा ये विधानसभा है पूरे बिहार का, यहाँ कम से कम 20 ऐसे भवन होने चाहिए वैवाहिक और सामुदायिक, जहाँ हमारे जो भाई हैं जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं कि वो करोड़ों खर्चा करके शादी विवाह करा सकें अपनी बेटियों का। आप ऑटो रिक्शा की बात कर लें, वो लोग भी काफ़ी शिकायत करते हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि वसूली करते हैं हमसे अवैध तरीके से। कई लोगों की शिकायतें रहती हैं कि प्रशासन करप्शन है, ये है वो है। आपको क्या लगता है कि सही में जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये लचपच हो रही है, गड़बड़ा रहा है ये प्रशासनिक व्यवस्था तो खराब है ही। आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्था सुधारने वाले हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, अब वो गहन निद्रा में जा चुके हैं, उन्हें कुछ समझ में आता नहीं है, वो कंट्रोल कर रहा है कोई और वहाँ से, और नीचे अधिकारी का गुंडा राज हो चुका है। बिहार में अधिकारियों का गुंडा राज हो चुका है, किसी के प्रति कुछ भी कर दिया जा रहा है, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जनता त्रस्त है। और वो उसी का नतीजा है कि प्रशासन लूट खसोट कर रहा है, जान रहा है कि कुछ ही दिन का मेहमान है, लूट खसोट कर ले उसके बाद तो दूसरी सरकार आएगी ही। जनता त्रस्त है, चेंज करना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि अभी का टाइम ऐसा है कि आए दिन पहले जो है ये न्यूज़ आती है कि भाई परीक्षा हुई, तुरंत बाद न्यूज़ आती है कि परीक्षा में पेपर लीक हो गया, तमाम तरीके की चीज़ें हो गई। युवाओं भी इससे बहुत परेशान है। आप भी एक नवयुवक हैं, युवा चेहरा है, दीघा का बेटा है, आपको क्या लगता है कि आपको मौका मिला तो ये सब चीज़ों पर सुधार करेंगे? करेंगे, पक्का करेंगे। ये सब चीज़ें जो डेली आप देखते हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार में धांधली, बहाली में डिले, मैटर हाई कोर्ट चला गया, 5-5 साल चल रहा है। जो बेचारे 2017 में उनका तय हो गया था कि हाँ भाई बहाली हो जाएगी, शादी ब्याह भी हो गया उसी पे, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। तो ये सब मुद्दा एक तो प्रथम है। दूसरा, हमारे जो आप देख रहे हैं अभी बेचारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के भाई बहन डेली सड़क पे लाठी खा रहे हैं। उनके कहने को तो उनके सैकड़ों नेता विधानसभा से लेके सदन तक, आपको राज्यसभा वहाँ तक है, लोकसभा तक, लेकिन उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो उनके लिए भी होना चाहिए और अन्य छात्र छात्राओं के प्रति भी जो परीक्षा में धांधली होती है और ये सब वो होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रहेगा, ये सब तो बातें हो गई, लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि जो महिलाएं हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र में, माता बहनें हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। पार्क का सिस्टम नहीं है, टहलने का सिस्टम नहीं है, लोग सेफ महसूस नहीं करते हैं। जब आप आएंगे दीघा में जीत करके, तब क्या माहौल होगा दीघा का, क्या कुछ बदलाव लाएंगे दीघा में? दीघा में जैसे पाटलिपुत्रा कॉलोनी है फॉर एग्जांपल, वहाँ हर 2 गली के बीच में एक पार्क का जगह है, तो उसका सौंदर्यीकरण कर देना, वहाँ ऐसा बना देना कि घूम टहल सकें। पार्कों की संख्या बढ़ाना और पार्कों को निःशुल्क करना वहाँ के आम जनता के लिए। पार्क में भी पैसा ले रहे हैं, लूटने का ऐसा आलम हो गया है सरकार का कि अब तो वो जो आप चादर खरीदते हैं श्मशान में उस पर भी जीएसटी है ना। तो इतना भी नहीं जनता को लूटा जाए, मतलब कि पार्क फ्री होने चाहिए। बहन बेटियों के लिए आपको निःशुल्क वैवाहिक भवन होना चाहिए, सामुदायिक भवन होना चाहिए। अभी दीघा में तो सबसे बड़ा ये विधानसभा है पूरे बिहार का, यहाँ कम से कम 20 ऐसे भवन होने चाहिए वैवाहिक और सामुदायिक, जहाँ हमारे जो भाई हैं जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं कि वो करोड़ों खर्चा करके शादी विवाह करा सकें अपनी बेटियों का, वो वहाँ शादी करा सकें निःशुल्क। एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे कि जब आप जनता के बीच आ रहे हैं तो दीघा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दीघा की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि मैंने ये विधानसभा इसलिए चुना है कि यहाँ के लोग जितने जागरूक हैं, अन्य बिहार के लोग उतने जागरूक नहीं हैं। बाहर की लड़ाई हो सकता है जाति पे होती हो या अन्य मुद्दों पे होती हो, वहाँ डेवलपमेंट उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मेरा डेवलपमेंट मुद्दा है और मेरा पर्सनल, क्योंकि मैं थोड़ा धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, तो धार्मिक मुद्दा है। तो इन्हीं 2 मुद्दों के साथ, और युवा के लिए तो हम युवा हैं तो युवा के प्रति तो नेचुरल डेडिकेशन होना चाहिए। तो इन्हीं 2-3 मुद्दों के तहत मैं आना चाह रहा हूँ कि भाई आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, मौका दें और मुझे सेवा करने का मौका दें। तो एक बार देखें।
चलिए, तो अभी आप श्वेत रंजन जी को सुन रहे थे। इन्होंने कई वादे किए हैं और कहा कि जब हमको जनता जो है मौका देगी तो हम क्या कुछ करके देंगे। गुरुकुल जो जगह जगह बंद हो गए उनको शुरुआत करने का प्रयास करेंगे। साथ ही में सनातन उत्थान के लिए जो भी चीज़ें हो सके, जैसे गौ हत्या पर लगाम लगवाना और सनातन के उत्थान के लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं, सामुदायिक भवन बनवाना दीघा के अंदर, बाकी जो महिला हैं, बहनें हैं, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था कराना, ट्रैफिक जो व्यवस्था लचपच हो रही है उसको ठीक कराना, प्रशासनिक व्यवस्था पर कमान होना, नाली प्रणाली का जो सिस्टम है उसको बेहतर बनवाना, नवयुवक जो परेशान हैं, जिनको परीक्षा में धांधली हो जा रही है, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, उस पर लगाम लगवाने की बात करें। और खास करके जो ईडब्ल्यूएस के हैं, जिनके छात्र हमेशा जो है सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, उनका भी आवाज उठाने की बात कही है। अब दीघा की जनता तय करेगी कि क्या जो श्वेत रंजन निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको कितना भारी मतों से और भारी बहुमत से जीत दिलाती है। देखना दिलचस्प होगा। देखते रहे सब न्यूज़ के लिए एक न्यूज़ 24 सहयोगी नीरज कुमार के साथ। धन्यवाद।